असेंबली के चुनाव में जो हमने मैनिफेस्टो पेश किया लोगों के सामने, उसमें हमने मेंशन किया था कि हम रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस की बात हमने वहाँ कही है। लोगों को उस मैनिफेस्टो को देख के नेशनल कॉन्फ्रेंस को भरपूर ताकत के साथ उन्होंने मैंडेट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब हुकूमत बनी तो लोगों की जो आशाएं, लोगों को जो भरोसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रति पैदा हुआ, आज उसी के मुताबिक असेंबली के अंदर ये हमने रेजोल्यूशन लाया। पहले कैबिनेट के अंदर हमने रेजोल्यूशन लाया रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, वो भेजा हमने। दूसरा हमने वायदा जो था लोगों के साथ किया हुआ था रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, उसका रेजोल्यूशन कल असेंबली के अंदर लाया और असेंबली में चुने हुए नुमाइंदों ने उस रेजोल्यूशन को भारी मतों से पास किया। अब उस पर शोर मचाना या किसी किस्म के इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करना जो अनडेमोक्रेटिक है, मैं समझता हूँ वो दुरुस्त नहीं है। बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि इस वक्त सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की पॉपुलर सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और लोगों ने चुन के भेजा है, और जो भी हम वहाँ असेंबली के अंदर कार्रवाई करेंगे, रेजोल्यूशंस लाएंगे या जो भी करेंगे वो लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक करेंगे। इसलिए ये रेजोल्यूशन लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी को इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। आज भी जो शोर गुल असेंबली के अंदर हुआ, मैं समझता हूँ कि ये एक रेजोल्यूशन आया, वो पास हुआ, अब वो सेंटर के जाएगा। अब सेंटर उसको क्या करेगा? हमने जो उस रेजोल्यूशन में जो लिखा है वो लोगों की उमंगों के मुताबिक लिखा है, लोगों की आशाओं के मुताबिक लिखा है, लोगों के जो हमसे उम्मीदें हैं उसके मुताबिक लिखा है और वो रेजोल्यूशन पास हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अब बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बदल चुकी है। वो 10 साल उन्होंने क्या किया वो जाने, वो दुनिया जानती है, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि किस चक्की में वो पीछे गए हैं। लेकिन आज अगर पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है तो उनको एहतराम करना चाहिए, बल्कि इस सरकार की उन्होंने मदद करनी चाहिए। इस यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो माहौल बना हुआ है अशांति का, वहाँ हमें पीस लाने की कोशिश करनी चाहिए। ये रेजोल्यूशन जो है ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशन है, जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी इस बात से खुश नहीं थे कि यहाँ का जो स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया है। लोग इसके ख़िलाफ़ थे। तो अब लोगों के मुताबिक रेजोल्यूशन लाया है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे वर्क करना चाहिए। यहाँ के लोगों की चुनी हुई सरकार ने रेजोल्यूशन लाया है और लोग जम्मू कश्मीर के चाहते हैं कि हमारा जो एक पहचान है वो बहाल होनी चाहिए। जिस तरह से आप देखें कि बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है स्पीकर पर कि जिस तरह से जो पूरी जो पिक्चर है उनके ज़रिए लिखी गई है। नहीं, देखिए अब चूँकि बीजेपी ने तो ये 370 यहाँ तोड़ी थी, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था, तो वो तो कुदरती बात है, वो इस बात को वो करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोगों की एस्पिरेशन है वो यही थी कि लोग इस बात से खुश नहीं थे कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस है ये ख़त्म क्यों किया गया। देखो अपना अपना ये तो बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को सही ठहराने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैच फिक्स भी है, ये फिक्स मैच भी लग रहा है। बीजेपी राजनीति करना चाहती है। असेंबली के रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं को, एस्पिरेशन को एड्रेस किया जाए नेशनल यूनिटी को सेफगार्ड करते हुए। तो डायलॉग किया जाए, केंद्र सरकार यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों से बातचीत करे और यहाँ स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर या कोई अधिकार
उसमें नौकरी और नेचुरल रिसोर्सेज को सेफगार्ड करने की बात है कि वो लुटे ना जाएं, जहाँ के लिए लोगों के लिए महफूज रखे जाएं। इस तरह के स्पेशल स्टेटस के अधिकार संविधान के तहत कई स्टेटों में, हिमाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, इवन कर्नाटक आंध्रा में भी कोई 371 ए है, बी है, कहीं जी है, मुख्तलिफ प्रावधान संविधान इजाज़त देता है कि सेंटर लोगों की भावनाओं के, स्पेशल आइडेंटिटी, कल्चर को और उनकी नीड्स को देखते हुए इस तरह के स्पेशल स्टेटस के प्रावधान कर सकती है, जैसे किए हुए। एक स्पेशल स्टेटस का प्रावधान यहाँ भी था 370 के तहत, लेकिन उसके कई रूप हैं। मैकेनिज़्म का असेंबली ने कहा है कि ऐसा मैकेनिज़्म अडॉप्ट किया जाए, इवॉल्व किया जाए, जिससे जनता की भावनाओं को भी एड्रेस किया जा सके और नेशनल यूनिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है। मैं नहीं समझता इससे बेहतर रेजोल्यूशन हो सकता है। लोगों ने एक मैंडेट दिया है किसी को सरकार बनाने का, लोगों ने वोट से नुमाइंदे इलेक्ट किए हैं। अगर उनकी बात के अंदर से होकर के यहाँ की जनता की भावनाओं, नीड्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो फिर डेमोक्रेसी और असेंबली का क्या मकसद है। और लोगों ने अपने राइट्स की सुरक्षा के लिए, यहाँ को स्टेटहुड को वापस दिलवाने के लिए एक सरकार को चुना है, उनको मैंडेट दिया है, उनको एक ड्यूटी लगाई है कि आप जीत करके असेंबली में जा करके हमारे गवर्नमेंट बना करके आप केंद्र गवर्नमेंट से ये अधिकार और ये स्टेटहुड का स्टेटस वापस लेंगे। तो उस सूरत में एक रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को आग्रह किया गया है। सर पीडीपी का कहना है कि ये सिर्फ एक ड्रामाबाजी है, क्योंकि जो पीडीपी भी कहता है ये ड्रामाबाजी और बीजेपी भी कहती है ड्रामाबाजी है। इसका मतलब कोई तो बात है कि भाई सरकार तो बात कर रही है कि इसको हल करो, ये ड्रामाबाजी क्यों है। जनता के अधिकार, भावनाओं की बात अगर रिफ्लेक्ट करके ये कहा गया है कि आप चुने हुए नुमाइंदों से बात करो, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए जहाँ की अधिकारों की बात करो, तो उसमें क्या आपत्तिजनक है। कौन सा संविधान के विरुद्ध है। संविधान के तहत कोई अधिकार आप मांग रहे हैं जिस तरह को और स्टेटों में भी हैं और यहाँ हैं, तो उसमें कौन सी जो है संविधान के, देश के विरुद्ध कोई बात है। पहले तो मैं आपसे क्लियर कर दूं कि 370-35 से हमारी शारक है। ये कहना पीडीपी का मसला नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का या कांग्रेस का या किसी का, जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों का जो वोट था इस इलेक्शन में, तो देखिए वो इसी 370 और 35 पे था। चलिए आज जो कल रेजोल्यूशन वहाँ पास हुआ है, तो हमारे ऑनरेबल मेंबर ने इससे पहले दिन में ही हमने ये याद दिलाया था सरकार को कि हमारे आपके जो वादे हैं जो पूरे करने हैं, लेकिन इसकी परिभाषा और भी अच्छी हो सकती थी। चलिए जो भी आया हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ तक आप बात बीजेपी को कहते हैं तो मैं कहता हूँ सदन में हर एक मेंबर को अपनी बात रखने का हक है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने पास किया है, कह रहे थे ना लीडर ऑफ अपोजिशन, तो बीजेपी तो जम्मू कश्मीर की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया ना, इसमें बीजेपी को दिक्कत कहाँ है, तंगी कहाँ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जो चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं, जो चुने हुए हाउस है, उसने किसी रेजोल्यूशन को अगर पास किया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे, जब उसके ऊपर इतना वाद विवाद क्यों। ठीक है पास कर लिया, आगे देखा जाएगा। जब पार्लियामेंट ने पास किया तो हमने माना ना, पूरे देश ने उसको माना ना। तो आज मुझे बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने तो 370-35 पर चुनाव लड़ा था ना कि हमने तोड़ा है, तो फिर इसकी सरकार बननी चाहिए थी, इनकी उसमें सीट आनी चाहिए थी ना, नहीं ना आई। तो आज इनको समझना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि रेजोल्यूशन इससे ज़्यादा भी हो सकता था, जो उसकी वर्डिंग है इससे और भी आगे हो सकती। चलिए कुछ ना कुछ तो आया है, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि बीजेपी भी इसको समझने की कोशिश करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको समझने की कोशिश करेगी। आज जो हाउस में कल जो पास किया वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी है, और उस तर्जुमानी को पीडीपी ने याद करवाया था सरकार को। जिस दिन पहले दिन हमारे मेंबर ने वाहिद परा साहब ने जब पहला रेजोल्यूशन लाया तो उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन उस वक्त तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसमें कहा था, आपने सुना होगा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, क्या कहा था कि ये कैमरे के ऊपर वाह लेने की बात है। हमने वादा याद कराया। चलिए हमारे कहने पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इस बात पर आई, हम उसको भी मुबारकबाद देते हैं। और मैं खुश हूँ कि आज जम्मू कश्मीर की असेंबली, चाहे यूटी की असेंबली है, उसने ये पास किया है। तो आने वाले दिनों में इसके जो असर हैं वो आगे देखने को मिले। जम्मू कश्मीर में 23% वोट लेकर अगर एनसी ये समझती है कि उनको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, तो वो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये बात और है कि आज वो सत्ता में है, लेकिन सत्ता में रहकर उनको संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। असंवैधानिक तौर के ऊपर उन्होंने जिस प्रकार से ये बिल वहाँ पर लाया, बिल के ऊपर बिना चर्चा के, जबकि बीजेपी के एमएलए जो है वो इसका विरोध कर रहे थे, बिना किसी चर्चा के उन्होंने पास किया। ये पूरी तरह से असंवैधानिक था। वो संवैधानिक
जो दायरा है उसको क्रॉस कर रहे हैं। उनको ये बात समझना होगा, ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, इस तरीके से सरकार नहीं चलती। जिस प्रकार से उन्होंने जम्मू कश्मीर के, भारत के हितों को, यहाँ के लोगों के हितों को जो है ताक पे रखकर अपना ये सरकार चलाने की कोशिश की है, तो ये उनकी सरकार नहीं चलेगी। उनका जो है ये उनका किसी प्रकार से मोनोपोली नहीं चलेगी। उनको जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में सोचना होगा, पीओजे के रेफ्यूजीज़ के बारे में सोचना होगा, महिलाओं के बारे में सोचना होगा, वाल्मीकि समुदाय के बारे में सोचना होगा। उनकी ऐसी किसी भी घटना को, उनकी ऐसी किसी भी कारगुजारी को भाजपा नहीं चलने देगी, ना ही असेंबली के अंदर और ना ही असेंबली के बाहर। समझ कहती है ऐसा जो है दुर्भाग्यपूर्ण हादसा जो है आज तक जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं देखा गया। जिस प्रकार से मैन हैंडलिंग करी गई भाजपा के वहाँ पर चुने हुए जो हमारे नेता थे, जो कि एमएलए, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन लोगों के जो कम से कम 40-40 हज़ार लीड लेकर तो जीते हुए हैं, ऐसे लोगों को ऐसी मैन हैंडलिंग, जबकि उनको फिजिकल हार्म भी पहुंचा गया, उनको फिजिकल चोटें पहुंची गई, उनको दवाई लेनी पड़ी, उनको इलाज की ज़रूरत पड़ी। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा है उसके लिए स्पीकर साहब को संज्ञान लेना पड़ेगा। स्पीकर साहब को यह भूलना पड़ेगा कि वो एनसी के कार्यकर्ता है। एक जो स्पीकर होता है वो संवैधानिक पद पर होता है, उसको सारे एमएलएस को जो है साथ में लेकर चलना है और संवैधानिक प्रक्रिया पर चलना है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और भाजपा इसकी भरसक निंदा करती है।